प्रिय भाई पूछे हैं, सुख और दुख और आनंद क्या है? सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आनंद इन दोनों से परे है। जहां आप सुख को खोजेंगे वहां उसी के पैरेलल आप दुख को भी पाएंगे। कुछ समय तक सुख है तो कुछ समय तक दुख रहेगा, लेकिन सुख दुख से जब परे हो जाएंगे तो वो आनंद का घड़ी है, वो आनंद का समय है, आनंद का युग है। और आनंद तभी हो सकते हैं जब आपको स्वयं का बोध हो गया हो, तभी आप आनंद का उस प्रखर पर पहुंच सकते हैं, उस गहन आनंद में पहुंच सकते हैं, उस गहन आनंद में उतर सकते हैं। सुख और दुख से जो आनंद है, जो सुख और दुख से परे आनंद है, उस आनंद का जरूरत है, उस आनंद का बोध होना चाहिए, उस आनंद में उतरने की जरूरत है। जहां दुख है वहीं सुख है। कुछ समय तक दुख चल रहा है तो कुछ समय तक सुख भी चलेगा, लेकिन जैसे ही आप दुख और सुख से परे हो जाते हैं तो आनंद का घड़ी आ जाता है। और आनंद का घड़ी तभी आएगा जब आपके जीवन में स्वयं का बोध हो गया, आपका जीवन होशपूर्वक हो गया, आप हमेशा होशपूर्वक जी रहे हैं, तो आपका आनंद का ही घड़ी है, वो आनंद का ही जीवन है, वो होशपूर्वक का जीवन है। और ये एक संतों के जीवन में यह लक्षण आता है, एक संतों के जीवन में लक्षण देखने को मिलता है। उसके रहने और जीने के तौर तरीका अलग हो जाता है, उसका कथनी अलग हो जाता है। वो कभी भी अध्यात्म को पैसे से तुलना नहीं करता है, अपने अनुभव से तुलना नहीं करता है, अपने अनुभव को पैसे से नहीं तुलना करता है। वो अपने सुख सुविधा वो त्याग देता है, वो छोड़ देता है, छूट जाता है, वो पकड़ता नहीं है, क्योंकि उसको ये बोध हो चुका है कि जैसे हमारा शरीर छूटेगा वैसे ही हमारा संसार भी छूटेगा। तो संसार की सुख सुविधा को वो धीरे धीरे सब छूट जाता है उसके जीवन में, और अपने आप में वो स्थिर हो जाता है, अपने जीवन में स्थिर हो जाता है, अपने जीवन में धन को बहुत ही दूर छोड़ देता है। उसको धन की उतना ही आवश्यकता होती है जितना में उसका जीवन चल जाए, उसका जीवन यापन हो जाए। वह इतना धन नहीं इकट्ठा करेगा जितना एक राजा इकट्ठा करता है, क्योंकि वह संत ये बोध कर चुका है, ये अनुभव कर चुका है कि इस धन को जिस दिन हम इकट्ठा करना शुरू कर देंगे उस धन को भी मृत्यु छीन लेगी। लेकिन एक संत अपने जीवन में जीने के साथ साथ उस सांसारिक धन को कमाने के साथ साथ उस अध्यात्म का धन को भी कमा लेता है, यानी अपने अनुभव को भी कमा लेता है, जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती है। और उसी धन को कमाने की आवश्यकता है, हर मानव को कमाने की आवश्यकता है। अगर सुख जीना चाहते हैं तो आपके बगल में ही दुख भी खड़ा है, लेकिन सुख दुख से जब परे उठना चाहते हैं तो ऊपर आनंद भी खड़ा है। उस आनंद के गले लग जाइए, उस आनंद में हो जाइए, वो आनंदमय हो जाइए। और आनंदमय तभी हो पाएंगे आप जब आप अंतर्मुखी की यात्रा में चलेंगे, आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, स्वयं का बोध हो जाएगा। इस शरीर और आप में क्या संबंध है उसका बोध हो गया तो आप आनंदमय हो जाएंगे। आप शरीर नहीं है, आप एक शाश्वत हैं, एक ऊर्जा है, लेकिन कहने से नहीं, इसका बोध होना चाहिए, इसको प्रमाणित बोध होना चाहिए। और ये बोध कहीं बाहर नहीं होगा, ये भीतर ही होगा, क्योंकि आत्मा और शरीर में वो ऊर्जा, उस शरीर में संबंध भीतर से ही बना है, बाहर से नहीं बना है कि आप बाहर से इसको पढ़ लेंगे। अगर बाहर से पढ़ने में होता तो आज पढ़ने वाले पढ़ करके बता देते, अच्छे से अच्छे ग्रेजुएशन वाले ये पढ़ के बता देते हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति भीतर से पढ़ के बता देता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम एक ऊर्जा है, एक शाश्वत है। एक अनपढ़ इस चीज को अनुभव करके बता देता है, लेकिन एक अच्छे से अच्छे ग्रेजुएशन व्यक्ति इसको पढ़ कर नहीं बता सकता है, क्योंकि वो बाहरमुखी का यात्रा किया, वो बाहरमुखी का अध्ययन किया है, और ये भीतरमुखी का यात्रा है। और भीतरमुखी में शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ता है,
समर्पण की जरूरत पड़ता है, भाव का जरूरत पड़ता है, सहज होने की जरूरत पड़ता है। जो अपने जीवन में सहज हो गया वो अपनी यात्रा पर चल दिया, अपने स्थिर हो गया, अपने जीवन में होशपूर्वक हो गया। और हर मानव को होने की जरूरत है। जो स्थिर हुआ, जो सहज हुआ, आज लोग उनके मूर्तियों को पूजा करते हैं। आज भी वो लोग नहीं है तो आपको भी वो आवश्यकता है कि शरीर में और स्वयं में क्या संबंध है उसको समझना, परमात्मा में आप में क्या संबंध है उसको समझना, मन और शरीर में क्या संबंध है उसको समझना। एक संतों का काम होता है। ये अंतर्मुखी ही समझ सकते हैं। अंतर्मुखी में है आपका यात्रा ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तभी आप इसको समझ सकते हैं, तभी आप इसका बोध कर सकते हैं। बोध होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। केवल थ्योरी जान लेना, किताबों से पढ़ लेना उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने बोध होना जरूरी है। जीवन में होशपूर्वक बोध होना जरूरी है, प्रैक्टिकली अनुभव होना जरूरी है। अध्यात्म कहानी नहीं है, अध्यात्म एक प्रैक्टिकली अनुभव है और वो अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव होशपूर्वक होगा।